कुछ जमीनी कारोबारियों के द्वारा एक युवक की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित युवक का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा लगातार उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब भी उसने विरोध किया तो उसे गाली गलौज कर उस जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर उसने आज पुलिस से शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की तथा पुश्तैनी जमीन की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेडरी कोड़न का है। यहाँ रहने वाले दीपक यादव ने पुलिस में दिए शिकायती पत्र में अवगत कराया है कि गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन पड़ी है। इस जमीन पर बाकायदा हदबंदी कर पत्थर गड़ी हुई है। दीपक का आरोप है कि पास में ही कुछ दबंग किस्म के लोग की जमीन पड़ी है। उसने आरोप लगाया है कि हदबंदी होने के बाद भी विपक्षियों द्वारा जबरन लेखपाल से मिलकर दोबारा नाप करा ली गई और उसकी जमीन में घुसकर कब्जा करने के लिए निशान लगाकर खंभे गाड़ दिए गए। 2 दिन पहले भी विपक्षियों द्वारा कुछ महिलाओं को लेकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसे फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की भी धमकाया गया। इसकी सूचना उसने डायल 112 को दी, जिस पर मौके पर पुलिस आई, लेकिन तब तक दबंग वहां से भाग गए। दीपक का आरोप है कि विपक्षियों द्वारा पीछे निकली सरकारी तथा सिंचाई विभाग की जमीन पर इसी तरह कब्जा कर लिया गया है और अब उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम दीपक यादव है। मामला है, हमारी जमीन है यहाँ पर, हमारे पूर्वजों ने सन 2000 में ली थी। ये करीब 3.25 एकड़ जमीन है, तो हम लोग खेती करते हैं इस पे। इस हमारी मेड़ से लगा हुआ एक आराजी नंबर है 143, जो कि हमारा भी है और जो बगल वालों का है, बांदा वाले जिनसे जमीन ये 2-4 लोगों ने, झांसी वालों ने खरीदी है, वो हमारा नंबर आराजी नंबर मिला जुला है 143। तो इसमें इन लोगों ने अपने 4 नंबरों की नाप कराई है, जिसमें नंबर इनके हैं 142, 139, 140 और 143, जो कि 3 नंबर इनके अलग हैं, पर 43 नंबर जो है वो हमारा इनका मिला जुला है। और जब तक 43 नंबर का आपसी बंटवारा हम लोगों से इसका नहीं हो जाता है, तब तक ये हथबंदी नहीं करा सकते थे। और हथबंदी इनने करा ली, और हथबंदी कराने के बाद सही नाप हुई है। पहले सही नाप कराने के, जब नाप सही हो गई, सब लोग संतुष्ट हो गए। इनकी नाप नाले से उठ के आई, चीरा से, और इनकी नाप मेरे यहाँ खंबे पे इस बगल में खत्म हो गई 2 फीट पहले। चारों तरफ से लेंथ ने मिला ली, वहां पर खंबे के पास में खंडा रखा हुआ है, वहां पर हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने 12-15 दिन तक कोई नहीं आया साइट पे, और 2 तारीख को एसडीएम साहब के यहाँ इन्होंने लेखपालों ने अपनी रिपोर्ट दी है, और 9 दिन 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने वहां से ऑर्डर करा लिया है। जब ऑर्डर वहां पर हो गया है तो 15 दिन का तो उसमें वैसे भी म्याद होती है कि हम आपत्ति लगाएं या कुछ लगाएं, तो इन्होंने वो टाइम निकल जाने दिया। और फिर ये कम से कम 20-25 दिन में आके अभी दोपहर में 3:30 बजे अपने साथ को 4-5 अलग तरह की गंदी प्रवृत्ति की औरतों को लेके आए। यहाँ पर बोला गया कि कोई इधर आएगा तो उन पर मुकदमा लगवा दिया जाएगा, और इन्होंने हमारी जमीन में अंदर जाके खम्भे गाड़ दिए हैं 25 फुट अंदर, और जो कि इनकी नाप हुई थी यहाँ तक। और खम्भे गाड़ के ये लोग 3:30 बजे दोपहर में आए, और उस दिन आए जिस दिन मैं घर पे नहीं था। इनको पता था कि मैं घर पे नहीं हूँ। मेरा जन्मदिन था 25 तारीख को, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ग्वालियर गया था जन्मदिन मनाने के लिए। मुझे मेरे भाइयों ने फोन किया कि कोई खंभे गाड़ गया है अंदर, तो मैं वहां से लौट के आया। तो लौट के आने पर मैंने यहाँ पर देखा, मैं सीधा यहीं आया, वहां से देखा मैंने, तो शाम के 3:30-4 बज रहे। तो ये लोग फिर दूरबीन वाले लेके आ गए अपने प्लॉटिंग के नक्शे बनवाने के लिए। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा भैया नाप यहाँ से हुई थी तो आपने खंभे हमारे अंदर क्यों गड़वा दिए? बोले वो लेखपाल से बात करिए। मैंने कहा लेखपाल साहब ने ही तो सबके सामने नाप की थी, चूने के पॉइंट लगाए थे यहाँ पर अब आपने 15-20 दिन बाद ये अंदर से कर दिया है। तो बोले इसको हम नहीं जानते हैं, हम तो अपनी बाउंड्री लगाएंगे। हमने कहा साहब ऐसा नहीं करिए, मतलब हम किसान आदमी हैं, आप लोग तो व्यापारी हैं, जमीनें खरीद के व्यापार कर रहे हैं। और फिर उनने बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकियां, केस लग जाएगा अगर तुम ज्यादा वो करोगे। मैंने कहा साहब हमारी पैतृक जमीन है, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया, वो चले गए हमें छोड़ के, हमारी माँ भी चली गई, हम लोग तो
मैं बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, फिर एक और है, तो हम लोग तो अपनी खेती कर रहे हैं। आप हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। इसमें इन लोगों ने हमें कम से कम 10 दिन से परेशान करके रखा है और अब बाउंड्री लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये सड़क बंद कर दी है जो 400 साल से खुली थी, और नाला बता रहे थे, अब नाला भी और नाले पे मट्टी डाल के कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है कि थोड़ा सा कब्जा करेंगे तो पूरा कब्जा कर लेंगे। और ये सिंचाई बात की जमीन है। और सिंचाई विभाग की जमीन वहां पर रोड बंद कर दिया है, उस तरफ मार्जिन छोड़ दिया है 25 फीट का। कब्जा करने वाले कौन कौन लोग हैं? हाँ, इसमें कब्जा करने वाले हैं राजू बरसैया और इनके साथ हैं 4 लोग और हैं, इसमें लिखा है। सैया जी हैं पहले, फिर हैं ये संजय सोलंकी जी हैं, और तीसरे हैं इसमें सर संजीव कुमार पाठक, और चौथे हैं अंकित त्रिपाठी पुत्र कमलेश त्रिपाठी, और 5वें हैं विजय सिंह यादव पुत्र रजनी मोहन यादव। तो आपने कहीं शिकायत करी है अभी तक? आप अभी सर मैंने तो केवल मैं कोर्ट गया था फाइल देखने के लिए, तो वहां पे मैंने देखा कि इन्होंने 9-10 दिन में ऑर्डर करा लिया है एसडीएम साहब के यहाँ से। सर मैंने शिकायत दे दी है और मैंने 100 डायल भी बुलाई थी, यहाँ पे मेरे पास वीडियो है। उन्होंने भी 100 डायल वाले पुलिस वालों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और आपके साथ गलत हो रहा है, आप लोग किसान लोग हैं, ये लोग भू माफिया हैं। कहाँ से गए? मैंने अभी पहले तो 100 डायल बुलाई थी तत्काल में, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे 4-5 जगह शिकायत करी है।